यानी कि जीतन राम मांझी एक राज्यसभा सीट की डिमांड जो है वो साफ तौर पर उन्होंने कर दिया है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष जो है वो मुद्दा बना रही थी, उसी बीच में जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद जीतन राम मांझी की चर्चाएं बिहार ही नहीं पूरे देश में उनकी चर्चाएं तेज हो गई थी। ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, हाथी और चींटी वाला कहानी आपने भी सुना होगा कि किस प्रकार से वो चींटी छोटे रहते हुए भी किस प्रकार से वो हाथी को परेशान करती है। यही कहावत कहते जीतन राम मांझी नजर आए हैं। आखिर इस कहावत से जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं दीपक, आप हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल देख रहे हैं। जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में ये उदाहरण देते हुए नजर आए हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी चींटी एक हाथी को परेशान कर देती है। आखिर जीतन राम मांझी इन बातों से किसको सीधा संदेश देना चाहते हैं? जीतन राम मांझी का चुनाव में किस तरीके से जीत हुई, उनकी पार्टी की 6 में से 5 सीटों पर जीत हुई, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन जीतन राम मांझी पिछले दिनों ही विवाद में पड़े थे, ये भी आपने देखा है। किस प्रकार से लगातार वोट चोरी को लेकर विपक्ष जो है वो मुद्दा बना रही थी, उसी बीच में जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद जीतन राम मांझी की चर्चाएं बिहार ही नहीं पूरे देश में उनकी चर्चाएं तेज हो गई थी। आखिर अब फिर से जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कह दिया कि जीतन राम मांझी की चर्चाएं तेज हो गई है? हाथी और चींटी की तो बात हो ही गई, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा अगर कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। राज्य में मेरे बेटे संतोष सुमन, अगर उनकी भी बात होती है तो वो भी छोड़ देंगे, लेकिन अपनी पार्टी की बात तो रखूंगा ही रखूंगा। क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में देखा है किस प्रकार से उनकी जो प्रदर्शन रही है वो बेहतर रही है, लेकिन कभी कभी जीतन राम मांझी ऐसे बात बोल जाते हैं जिसके बाद वो विवादों में घिर जाते हैं। अब राज्यसभा के चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने भी हुंकार भर दी है। जीतन राम मांझी ने भी अपनी डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि सबको मिलेगा तो हमको क्यों नहीं? 2 जदयू ले लेगी, 2 भाजपा ले लेगी और 1 एलजेपीआर ले लेगी, तो हम क्यों नहीं लेंगे? हम उनकी पार्टी का भी नाम है और हम जीतन राम मांझी ने भी कहा है। यानी कि जीतन राम मांझी ने भी अब हुंकार भर दिया है। क्या एनडीए के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सब बताएंगे हम आपको, क्योंकि एक तरफ लगातार बात उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाम को भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पहले पत्नी विधायक, बाद में बेटा मंत्री, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा में जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी देख रहे हैं सभी चीजों को, और जीतन राम मांझी के मन में भी सवाल आ रहा है कि अगर हम बेहतर प्रदर्शन किए हैं तो हमको क्यों नहीं रखिएगा? मगही में बात करते हैं जीतन राम मांझी, ये तो आपने देखा ही है। जब भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, फिर से मगही में संबोधित करने के दौरान अपने बेटे सुमन, संतोष सुमन को भी कह दिया कि प्रवक्ताओं को क्यों नहीं कहते हो कहने के लिए। यानी कि जीतन राम मांझी अगर वो उदाहरण दे रहे थे हाथी और चींटी वाला, तो पहले तो ये संदर्भ निकाला जा रहा था कि एक चींटी छोटी होकर हाथी के सुर में घुसती है तो किस प्रकार से हाथी परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी चींटी की बात नहीं, हाथी की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हाथी परेशानी में आ जाता है। तो जीतन राम मांझी का कहना है कि हम उसी परेशानी में हैं अभी। यानी कि जीतन राम मांझी एक राज्यसभा सीट की डिमांड जो है वो साफ तौर पर उन्होंने कर दिया है। राज्यसभा में जीतन राम मांझी को एक सीट चाहिए, जीतन राम मांझी ने कह दिया है। और उनके लिए कुर्सी मायने नहीं रखती है, उनके लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता है। वो अपने पार्टी के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है। और प्रदर्शन की बात बार बार जीतन राम मांझी कह रहे थे कि अगर हमारी प्रदर्शन बेहतर है तो हम क्यों डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान, उनकी भी राज्यसभा में जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे आगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कट सकती है। क्योंकि अब एक तरफ अभी बस जीतन राम मांझी ये कहते नजर आए, क्या उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी डिमांड रखेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जब कुछ नहीं भी मिलता है तब भी उपेंद्र कुशवाहा को सब कुछ मिल जाता है। अब
जीतन राम मांझी ने तो हुंकार भर दिया। साफ तौर पे ये भी जाहिर होता है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा भी हुंकार भरेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी डिमांड करेंगे। लेकिन अब क्या करेगी भाजपा, क्या करेगी एनडीए, किस प्रकार से अपने खेमे के लोगों को समझाएगी? क्योंकि सीट बंटवारे में तो आपने देखा ही था क्या हुआ विधानसभा चुनाव में, किस प्रकार से तालमेल बैठाकर सीट के लिए तो मना लिए, लेकिन अब राज्यसभा सीट के लिए कैसे मनाएंगे? तेजस्वी का तो एक तरफ राज्यसभा में अगर 41 विधायकों की समर्थन नहीं होती है तो सुफरा साफ होना जो है राज्यसभा में तय है। लेकिन तेजस्वी यादव के पास भी एक उपाय है, हमने आपको बताया ही है। तेजस्वी यादव अगर एआईएमआईएम और बीएसपी से मिलते हैं तब जाकर तेजस्वी यादव एक सीट जीत पाएंगे और बचा पाएंगे, वरना तेजस्वी यादव की भी सुपरा साफ होना तय है। अब जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से हुंकार भरी है, कहीं ना कहीं आपने देखी है कि पिछले दिनों किस प्रकार से जीतन राम मांझी वोट चोरी को लेकर बयान देते हुए वायरल हो गए थे। यानी कि उन्होंने कहा था 1600 और 2700 की बातें आपने सुनी थी कि कितने मैंने डीएम को क्या कह दिया था। अब देखिए हर तरीके के संदर्भ में ये खबरें चलाई जा रही हैं, विपक्ष जो है लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ऐसा कह दिए जिसके बाद आग और सुलग गई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी किस प्रकार से सरकार में यानी कि बीजेपी को और जदयू को मनाएगी कि हमें भी एक सीट दे दीजिए, यानी कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे वो कैसे डील करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि नितिन नवीन का नाम आगे चल रहा है, उसके बाद पवन सिंह का नाम आगे चल रहा है, ये लोग भी इंतजार में बैठे हैं। नितिन नवीन को किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया ये भी आपने देखा है, कद पद दोनों बढ़ा दिया गया। अब पवन सिंह ने किस प्रकार से लगातार चुनाव में प्रचार किया भाजपा को लेकर और एनडीए को लेकर, ये आपने देखा है। तो यानी कि एनडीए चाहेगी कि पवन सिंह का भी कर्ज चुका दे। अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भी कहेंगे कि मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी तो 29 में से 19 सीटें जीत कर आया हूं। चिराग पासवान भी तो कहेंगे कि भाई वो सीटें ऐसी थी जहां कभी एनडीए को बढ़त नहीं मिली, लेकिन हमने 19 सीटें जीतकर जो है बढ़त दिलाई। 19 विधायक है चिराग पासवान के। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी को एनडीए समझाती है और किस प्रकार से, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग की मां हो, उनकी चर्चाएं चल रही हैं। क्या होगा आने वाले समय में, किसकी एंट्री होगी और कौन बाहर होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हुंकार भर दिया है मांझी ने, अब हुंकार भरने की बारी किसकी है? उपेंद्र कुशवाहा की। किस तरीके से हुंकार भरेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।